नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के 10वें सप्ताह में आपका स्वागत है। यद्यपि 10वां सप्ताह तो पहले ही शुरू हो चुका है, परंतु स्वागत कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आज संधि पाठ्यक्रम का 50वां व्याख्यान है, अर्थात हम अर्धशतक पे आ चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 50, जिसमें हम शिवोर्च्यः और शिवो वन्द्यः की सिद्धि को देखेंगे। व्याख्यान ने भी अर्धशतक पूरा कर लिया और अर्धशतक भी शिव जी से पूरा हो रहा है। अस्तु, तो शिवोर्च्यः और शिवो वन्द्यः की सिद्धि को देखेंगे और इसी सिद्धि को देखने के व्याज से, ऐसी सिद्धि को देखने के बहाने से हम अतोरुर प्लुताद प्लुते और हर्षिच सूत्र की व्याख्या को देखेंगे। तो आज के विषय को अगर हम देखें तो स्लाइड के माध्यम से पाठ्य विषय पे हमें पता चलेगा कि सशेषो रुहु की व्याख्या में हम उदाहरण देखेंगे। उसके बाद शत्वस्व सिद्धम विषय को देखेंगे। यह गूढ़ विषय के या प्रौढ़ विषय के परिचय को लेकर के है। इसके बाद बाध्यवादक भाव, यद्यपि शत्व के असिद्ध का प्रकरण देखेंगे, उसका बाद बाध्यवादक भाव भी उसी के साथ होगा। इसके बाद आश्रय सिद्धता, जो कि सशेषो रूह विशेष है, इस पर दृष्टिपात करेंगे, इस पर बात करेंगे। इसके बाद अतोरुर प्लुताद प्लुते की व्याख्या एवं उदाहरण देखेंगे और इसी उदाहरण को देखने में शिवोर्च्यः की सिद्धि पर जाएंगे। उसके बाद हर्षिच सूत्र की व्याख्या एवं उदाहरणों को देखेंगे, फिर शिवो वन्द्यः की स्थिति पर जाएंगे और अभ्यास का प्रसंग जहाँ पर जैसे आवश्यक होगा वहाँ पर हम अभ्यास के प्रसंग को देखते रहेंगे। तो जो प्रथम सूत्र है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है शशयुषो रुहु। अभी अगर आपने सुना होगा शशयुषो रुहु, हमने रू की बात कही। रू अर्थात एक अनुनासिक वाली ध्वनि आई, जबकि जो हमारी पुस्तकें होती हैं उसमें कहीं भी अनुनासिक नहीं दिया होता। वहाँ पर सरल रूप में शशयुषो रूह ये लिखा रहता है। तो जब ये लिखा रहता है तो हम लोगों ने रू क्यों कहा? क्योंकि हमें ये पता है कि उपदेशे जननासिक इत सूत्र के द्वारा जो अनुनासिक अच होता है उसकी इत संज्ञा होती है। अर्थात व्याख्यान के क्रम में आचार्य पाणिनि ने जब व्याख्यान किया तो उन्होंने अनुनासिक व्याख्यान किया और उस अनुनासिक व्याख्यान के कारण वो उपदेश में आ गया और उपदेश के कारण फिर हमने उसकी संज्ञा कर दी। जहां आवश्यकता हुई या संज्ञा सासा फलवती नियम के कारण वहां पर हमने उसकी संज्ञा कर दी और तत्स्य लोप से लोप कर दिया। यानी जहां पर स्वर की हम इत संज्ञा करते हैं और उसका लोप करते हैं वो सारे के सारे स्वर वस्तुतः अनुनासिक ही है। जैसे आगे जब आप पढ़ेंगे सु औजस, तो वास्तविकता में सु औजस ऐसा होना चाहिए, किंतु जैसा कि होता है कालांतर में शब्द की प्रवृत्ति बदल गई। वस्तुतः शब्द की प्रवृत्ति नहीं बदली, हमारे उच्चारण की प्रवृत्ति बदल गई। शब्द तो कभी नहीं बदलता, हमारे उच्चारण की प्रवृत्ति बदल गई। और दूसरा, जब किताबें टाइप होनी शुरू हुई तो उसमें अनुनासिक की जो मात्रा है उसको लाना बड़ा कठिन है। अभी भी जब हम गूगल इत्यादि पे टाइप करते हैं तो हमें अनुस्वार तो मिल जाता है, जैसे अंक ये तो मिल जाता है, किंतु अनुनासिक नहीं मिलता। और अगर अनुनासिक चाहिए तो हमको हिंदी का जो नागरी अक्षर का जो कीबोर्ड है वो खोल करके फिर हम टाइप करते करते सीखते हैं। किंतु जहाँ पर हम इंग्लिश कीबोर्ड की बात करते हैं या फोनेटिक कीबोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें ये अनुनासिक का प्रसंग नहीं मिलता। और टाइपिंग में भी, पुस्तकों के आकार में भी अनुनासिक को लेकर के आना थोड़ा कठिन माना जाता है। इसीलिए धीरे धीरे वो पुस्तकों की परंपरा से हटते हट ही गया और अब सभी जगहों पे हमें शशुषो रूह सु औजस ऐसा दिखता है। किंतु आप ये ध्यान रखेंगे कि सशुषो रूह ऐसा होगा, सु औजस ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। अस्तु, तो सशुषो रूह ऐसा क्यों लिखा गया, इसकी व्याख्या को समझने के बाद अब हम इस सूत्र पर वापस आते हैं। तो सशुषो रूह सूत्र क्या कहता है? तो अनुवर्तन के साथ जब हम इसका अर्थ लेते हैं तो हम पाते हैं कि पदस्य ससजुषो रूह। अब इसका क्या मतलब क्या हुआ कि पदांत स अथवा सजुष शब्द को रू आदेश हो जाता है, रू में र शेष रहता है। यद्यपि रू में र शेष रहता है ये हम जानते हैं,
पदांत स अथवा सजुष। पहले सजुष शब्द को लेकर बात करते हैं। सजुष का प्रयोग हमें वेद में मिलता है। फिर श का रू होकर के र होकर के, फिर सजु के ऊ को दीर्घ आदेश होकर के सजूर बन करके, फिर ये विसर्ग होकर के सजूह बनता है। अस्तु, तो ये तो वेद का प्रसंग हो गया। लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत में विषय ये हो गया कि जहां पर हमको पदांत स मिल जाएगा उसे हम रू आदेश या र आदेश कर देंगे। जैसे शिवस, पदांत स मिल गया तो ये हो गया शिवर, ये हो गया। अब यहां ध्यान देंगे कि सशो रूहु अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, विशेषतः सुबंत आदि के प्रकरण में जब हम इसकी सिद्धि करते हैं उस समय तो बहुत ही ज्यादा। जैसे रामः, अब रामः में राम सु रामस स आता है, पदांत स है तो स को रू आदेश हो जाता है, फिर र आदेश हो जाता है सशो रूह के द्वारा। फिर उस र को हम खरवसान विसर्जनीय के द्वारा विसर्ग आदेश कर देते हैं। अर्थात सशो रूह प्रायशः हम जितने भी विसर्ग वाले प्रथमांत रूप देखते हैं प्रायशः उन सभी में इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। अर्थात यह सूत्र सुबंत प्रकरण को सिद्ध करने के लिए प्रारंभिक सीढ़ी का काम करता है। इसीलिए इस सूत्र को अत्यंत मनोयोग से हम समझेंगे। यह अत्यंत सरल सूत्र है, इसमें कोई क्लिष्टता या कोई दुरूहता नहीं है, किंतु इसका प्रयोग अनेकों बार हमें प्राप्त होगा। अगर हम सुनकर पुनः ध्यान दें तो पदांत स अथवा सजुष शब्द को रू आदेश हो जाता है। अब सजुष शब्द के श को आदेश होता है अलोन्त्यस्य के कारण। अब इस अलोन्त्यस्य के विषय में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, बस पुनरावृत्ति के लिए इसका उल्लेख किया। मुझे आशा है कि आपको ये ध्यान होगा कि अलोन्त्यस्य सूत्र क्या कहता है। अस्तु, तो पदांत स मिल गया तो उस पदांत स को हम रू आदेश कर देते हैं। रू में र शेष रहता है। जैसे रामस तो हो गया राम रू रामर, शिवस शिव रू शिवर, ऐसा बन जाएगा। और फिर इसी शिवर का शिवः ऐसा हो जाएगा। खरवसान विसर्जनीय है सूत्र के द्वारा विसर्ग हो जाएगा। रामः शिवः कृष्णः ऐसा बन जाएगा। इस उदाहरण को हम पहले देख भी चुके हैं। यानी सशो रू ये जो सूत्र है ये अपने साथ विसर्ग के प्रसंग को लेकर के भी चलता है, क्योंकि रू का आदेश करता है और इसे रू को र होकर के विसर्ग आदेश हो जाता है। अस्तु, पुनः स्लाइड पर अगर हम वापस आए तो हम देखेंगे कि शिवस, शिवस जो है पदांत स है, पदांत स है तो इसको हो गया रू आदेश, रू आदेश हो गया तो शिव रू, अनुबंध लोप शिवर बन जाता है। फिर से अनुबंध लोप के र को विसर्ग होकर के शिवः बन जाता है। सुबंत प्रकरण में जो रामः की सिद्धि, जो राम शब्द की जो सिद्धि है उसमें जो रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप है वो इसी के द्वारा सिद्ध होता है। अस्तु, अब आगे बढ़ते हैं। शत्वस्व असिद्धम। अब यहां पर ये जो विषय है इसको यहां पर देखेंगे। आदिश प्रत्यय जो सूत्र है वो क्या कहता है कि वो श आदेश की बात करता है। अर्थात सकार जो है वो यदि आदेश में होगा या किसी प्रत्यय का अवयव होगा तो उसे श आदेश कर देते हैं। अर्थात यहां पर ध्यान देंगे, जैसे ये उदाहरण देखिए, वाक और सु। तो यहां पर जो सु है, ये जो स है, ये भी तो अंत में आया। अब मान लीजिए सु का जो है वो स अगर बन जाता है तो हम क्या करेंगे? सु का अगर मान लीजिए स बन जाता है तो क्या करेंगे? विसर्ग करेंगे क्या? कहते हैं नहीं, असिद्धम। क्यों? क्योंकि आदेश प्रत्यय जो सूत्र है वो इसके रू होने को रोक देता है। अर्थात सार रूप में अगर बात करें तो सार ये है कि आदेश प्रत्यय सूत्र के द्वारा अगर कहीं हमको पदांत स मिल भी जाता है तो यदि वो पदांत स आदेश का है या किसी प्रत्यय का अवयव है तो इसे मूर्धन्य श आदेश कर देते हैं। यहाँ पर रू आदेश नहीं होता। अर्थात सशो रूह को बाध करता है
आदेश प्रत्ययो हो, यही कहने का तात्पर्य था। जैसे वाक्सु, वाक्सु, यद्यपि यहाँ पे तो सु आ गया, पदांत स नहीं है, किंतु अगर स भी आता तब भी इसे श आदेश ही करते, क्योंकि ये जो सु है ये हमें आदेश में या प्रत्यय के अवयव के रूप में मिल जाता है। अस्तु, तो सार ये हुआ कि आदेश प्रत्यय द्वारा इसका बाध हो जाता है। इसके बाद बाध्यवाचक भाव में अगर हम बात करें तो झलाम जशोवंते, ये जो सूत्र है, जो जश्त्व संधि विधायक सूत्र है, जो जश्त्व का विधान करता है, यह सूत्र जो है ये जश्त्व का अपवाद हो जाता है। अर्थात सशो रूह जो है वो जश्त्व का अपवाद कर देता है, यानी जश्त्व को रोक देता है। यानी आदेश प्रत्यय वो सूत्र है जो सशो रूह को रोकता है, और झलाम जशवंत वो सूत्र है जिसे सशो रूह रोक देता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आदेश प्रत्यय जो है वो सशो रूह का बाध कर देता है, उसे रोक देता है। तुम बताओ। अच्छा, फिर सशो रूह क्या करता है? वो झलाम जशवंत का बाध कर देता है कि तुम बताओ। यही है बाध्यवाचक भाव। अर्थात आदेश प्रत्ययों के सामने सशो रूह चुप हो जाता है और झलांग जशवंते सशो रूह के सामने चुप हो जाता है। यही कहने का तात्पर्य है। इस तरह के जो प्रसंग हैं वो प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। इसीलिए स्लाइड में इसका परिचय दिया गया। आपके सामान्य संधि के व्यवहार में इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, किंतु जब आप गंभीर अध्ययन या प्रौढ़ अध्ययन करने की स्थिति में प्रवृत्त होंगे तब ये विषय आपको जानना चाहिए। अब इसी के साथ एक विषय है आश्रय सिद्धता। परंतु आश्रय सिद्धता को समझने से पहले एक बात याद करेंगे कि हम लोगों ने पूर्वोत्तरा सिद्धम के प्रसंग में सपादी और त्रिपादी की कथा सुनी थी, कहानी सुनी थी कि एक पिता थे अष्टाध्यायी, उनके दो पुत्र थे सपादी और त्रिपादी। सपादी अच्छा था, त्रिपादी बिगड़ गया, तो फिर सपादी को संपत्ति मिल गई, त्रिपादी को नहीं मिली। फिर आपस में लोगों का मनमुटाव हो गया, तो सपादी त्रिपादी के प्रति असिद्ध कर दिया, इत्यादि विषय हम लोगों ने सुना था। मतलब अगर त्रिपादी कोई नियम करता था तो सपादी उसको नहीं देखता था। जैसे बात हुई थी कि दो भाइयों में टकरार हो गई, तब उनके परिवार के द्वारा कोई काम हो रहा तो हम नहीं देखेंगे, ऐसा हो गया। या दो मित्रों के बीच में तकरार हो गई। पूर्वोत्तरा सिद्धम के प्रसंग में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दो परिवार हो गए, सपादी और त्रिपादी। तो त्रिपादी के काम को सपादी नहीं देखता, जाओ नहीं देखेंगे, ये हो गया। किंतु उसमें सशो रूह एक तरह से अलग होकर के सामने आता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ऐसा कभी कभी होता है कि मान लीजिए दो परिवार हैं जिनमें आपस में बिल्कुल नहीं बनती, ए और बी, ये दो परिवार हैं जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, किंतु बी के परिवार का एक लड़का है जो स्वभाव से अच्छा है। तो भले हम उस परिवार को ना माने परंतु उस लड़के को मानते हैं उसके स्वभाव के कारण। बस इसी कथा को उठा करके हम व्याकरण में डाल देते हैं जिससे कि हमको समझने में आसानी हो। यही विषय हो गया आश्रय सिद्ध। अब आश्रय सिद्ध क्या हो गया कि सशो रूह के अगर हम नंबर देखें, अगर हम अष्टाध्यायी के क्रम के अनुसार अगर हम उसका नंबर देखें, साइड में अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि सशो रूह जो है वो त्रिपादी का सूत्र है। अर्थात सशो रूह जो है वो त्रिपादी में आता है, किंतु इसके व्यवहार के कारण इसको सपादी वाले भी मानते हैं। यानी इसके द्वारा किए गए काम को सपादी वाले भी मानते हैं। जैसा हम लोगों ने बात की थी अभी कि जिस तरह से व्यवहार में अगर परिवर्तन हो जाए या कोई एक अच्छा व्यक्ति अगर मिल जाए तो उसको हम मानते हैं, भले उसके परिवार को न माने। उसी प्रकार से सशो रूह के व्यवहार के कारण सपादी के ये दोनों सूत्र भी उसको मानते हैं। अब ये हो गई कथा। अब व्याकरण का विषय क्या है? व्याकरण का विषय है आश्रय सिद्ध होना। मतलब ये दो सूत्र हैं, अतो रुरप प्लुताद प्लुते और हषि च। यह जो दो सूत्र हैं, यह दोनों सूत्र अपनी प्रक्रिया के लिए सशो रूह का आश्रय लेते हैं और तभी अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। इस प्रकार से अगर हम अर्थ निकालें, सशो रूह के आश्रय को लेते हुए अपने रूप को सिद्ध करते हैं, ये अपनी प्रक्रिया को सिद्ध करते हैं, इसलिए आश्रय सिद्ध कहे जाते हैं। ये हुआ व्याकरण का विषय। अर्थात त्रिपादी का सूत्र होने के बावजूद भी
सशुषो रू सपादी के दो सूत्रों का अतोरुर प्रदाद प्लुते और सशुषो रू का आश्रय सिद्ध के रूप में कार्य करता है। अब इसकी विस्तृत जानकारी स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। त्रिपादी में होने के बाद भी सशुषो रू सूत्र जो है वो इन दोनों के लिए आश्रय सिद्ध का कार्य करता है। अर्थात कथा में कहें तो सपादी के जो परिवार के जो दो लड़के हैं, इन्होंने त्रिपादी के इस सूत्र से कुछ सीखा है, यानी इस भाई से कुछ सीखा है, इस तरह से मान के चल सकते हैं। खैर, तो अब क्या हुआ, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो राम सु अस्ति, अगर इस उदाहरण को देखें तो यहाँ पे सु को स हो जाता है, वस्तुतः ये सु होना चाहिए, सु को स हो गया, फिर स को रू हो आदेश हो गया सशुषो रू से। अब यहाँ पर देखिए सशजुषो रू के द्वारा यहाँ पर रू आदेश हुआ और रू आदेश को र हुआ और र को उ आदेश करता है अतोरुर प्रताद प्लुते, यानी ये अपनी प्रक्रिया को आगे सिद्ध करने के लिए सशुषो रू पर आश्रय लेता है, यानी इसका आश्रय लेता है। तो इसलिए सशुषो रू अतोरुर प्रताद प्लुते का आश्रय सिद्ध है। इसी प्रकार से अब देखिए राम सु, अब इसी तरह से राम सु वंद्य अगर हम करें तो सु को स को रू, अब यहाँ पर भी जो रू आदेश हुआ ये भी सशुषो रू से हुआ, फिर इस रू को रा हो गया, फिर इस रू को रा हो गया और इस रा को ऊ हुआ, ये भी हशिचा के द्वारा हुआ। यानी हशिचा भी अपने सिद्धि के लिए, अपने विषय को सिद्ध करने के लिए सशुषो रू पर निर्भर है, ये कहने का तात्पर्य है। आश्रय सिद्ध, ये कहने का तात्पर्य है। अर्थात हशिच और अतोरुर प्रदाद प्लुते, हशिच और अतोरुर प्रदाद प्लुते अपनी प्रक्रिया की सिद्धि के लिए सशुषो रू पर आश्रित हैं, जबकि सशुषो रू त्रिपादी का सूत्र है। उसके बावजूद भी इसको समझने के लिए जिस कथा की हमने बात की उस कथा पर आप ध्यान देंगे तो आश्रय सिद्ध का जो विषय है वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जिन दो सूत्रों की हमने बात की जो सशुषो रू के आश्रय को लेते हैं, उन्हीं की व्याख्या पर हम आगे बढ़ेंगे। तो सशुषो रू पर दो सूत्र अपना आश्रय लेते हैं। पहला है अतोरुर प्लुताद प्लुते, दूसरा है हशि च। अब ये दोनों सूत्र ऊ का विधान करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों सूत्र उत्व संधि विधायक सूत्र हैं। तो इसमें से जो प्रथम सूत्र है अतोरुर प्रदाद प्लुते, इसके प्रसंग को देखते हैं स्लाइड के माध्यम से। अनुवर्तन के साथ यदि हम इसका अर्थ स्पष्ट करें तो अर्थ होता है कि अप्लुत अ के बाद, अप्लुत अर्थात ह्रस्व या दीर्घ, ये प्रसंग आ गया। तो अप्लुत अ के बाद यदि रू आ जाए, उसका अगर पुनः अप्लुत अ आ जाए, यानी इस सूत्र में तीन शर्तें मिली हमको। हम जानते हैं कि प्रायः संधि के जो नियम हैं वो दो दो शर्तों में हो जाते हैं, पर यहाँ पर हमारे पास तीन शर्तें हैं। अप्लुत अ आना चाहिए, जैसे शिवा, यहाँ पे व में जो अ है वो अप्लुत है, प्लुत नहीं है। उसका रू अर्थात र आया है। इसके बाद अप्लुत अ पुनः अर्च्य में अ आ गया है, अर्थात इस प्रसंग में तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं। व में अ, र और अ, 1 2 3, ये तीनों शर्तें यहां पर पूरी हो जाती हैं। तो अगर ऐसा हो गया, अर्थात अप्लुत अ के बाद र आ गया, उसके पुनः बाद अ आ गया, तो ये जो अप्लुत अ है इसे ऊ आदेश हो जाएगा, तो र को ऊ आदेश हो गया। तो शिवर अर्च्य को हो गया शिव अर्च्य। चूंकि यहाँ पे ऊ विधान किया गया तो इसलिए हम उत्व इसे कह सकते हैं। जैसे इससे पहले सत्व देखा था तो ये उत्व अस्तु, तो इसीलिए कहा गया था कि उत्व संधि विधायक सूत्र है। चलिए, तो र को ऊ आदेश हो गया, तो शिवर अर्च्य शिव ऊ अर्च्य बन गया। अब इसकी साधनिका अगर हम देखते हैं, शिव अर्च्य, अब देखिए सशुषो रू सूत्र के द्वारा रू आदेश, तो शिव रू अर्च्य बन गया। फिर अनुबंध लोप शिवर अर्च्य बन गया। फिर अतोरुर प्रदाद प्लुते से रेफ को उकार आदेश, ये जो रेफ था इसे ऊ आदेश हो गया, तो शिव ऊ अर्च्य बन गया। अब शिव ऊ आद गुण से अ और ऊ को मिलाकर के गुण हो जाएगा, तो शिवो बन गया, शिवो अर्च्य।
अब यहां पर एंग पदांतादति जो सूत्र हमने देखा था कि एंग के बाद अगर अ आ जाए, अर्थात ए ओ के बाद अगर अ आ जाए, हरे विष्णु अव, आपको ध्यान होगा तो हरेव और विष्णुव बना था। तो उसी प्रकार की स्थिति यहां पर भी है। एंग पदांतादि सूत्र के कारण ओ और अ, तो ये अ यहां चला गया, पूर्व रूप हो जाता है, तो शिवोर्च्यः बन गया। अब ये पूर्व रूप हुआ और यहां पर एक अ रहा करता था, तो इसकी स्मृति में ये अवग्रह का चिन्ह हम लगा देते हैं। इस विषय को हम एंग पदांतादि सूत्र के प्रसंग में देख चुके हैं। मुझे आशा है कि एंग पदांतादि सूत्र का विषय आपको स्पष्ट है। यदि नहीं है तो इस समय जब आप पढ़ रहे हैं इसको, तो इस प्रसंग के साथ एंग पदांतादि को देख लीजिए। कभी अगर कुछ छूट जाए तो उसके लिए अपने मन को मलिन नहीं करना चाहिए, अपितु उस प्रसंगों को उसी समय पढ़ लेना चाहिए, भले ही समय कुछ अतिरिक्त ही क्यों न लगे। क्योंकि एंग पदांतादि में हमने हरे व विष्णु को देखा था, किंतु ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अर्थात ये लोक में उपस्थित होने वाला उदाहरण है एंग पदांतादि का, अर्थात यह लोक में प्रत्यक्ष होने वाला उदाहरण है। इसीलिए इसके प्रसंग में यदि एंग पदांतादि का अभ्यास नहीं हुआ है तो उसे कर लें, और अगर हो गया है तो उसका आनंद लें। अस्तु। तो शिवोर्च्यः, तो यहां पर ये जो अवग्रह है ये इस अ को दर्शाने के लिए है, तो आप शिवोर्च्यः ऐसे लिखें, या यदि आप शिवोर्च्यः ऐसे भी लिखते हैं तब भी कोई हानि नहीं है, अर्थात उभय रूप साधु है। अस्तु। इसके बाद अब आगे बढ़ें तो अभ्यास, रामः अस्ति, रामोस्ति, बालोस्ति, बुधोर्च्यः, बालोर्च्यः, नमोर्च्यः इत्यादि सारे के सारे रूप उत्त संधि का विधान करने के कारण हुए हैं, और ये उत्त हुआ है अतोरोरप प्रताद प्रत्यय सूत्र के द्वारा। तो ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर उत्व का विधान होता है, वो भी अतोरोरप प्रताद प्रत्यय के द्वारा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम अभिज्ञान शाकुंतल का उदाहरण देखें, जहां पर दुर्वासा मुनि आकर के शाप देते हैं शकुंतला को, और उसी प्रसंग में आता है न स बोधितोपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव, तो यहाँ पे बोधितोपि, बोधितः अपि, यहाँ पर उत्तर संधि हुई है अतोरुरप प्रताद प्रत्यय सूत्र के द्वारा। मेरा आग्रह रहेगा कि ये जो 5 जो अभ्यास हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, इन 5 अभ्यास की सिद्धि आप बिल्कुल ऐसे ही करें जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, क्योंकि इस प्रकार से जो सिद्धि यहाँ पर दिख रही है, अगर इनकी सिद्धियां हम इस पे कर देते हैं तो ये विषय हमेशा के लिए, सदा के लिए हमारे हृदय में बैठ जाएगा। इसीलिए यह 5 उदाहरणों को भी आप करें, और इसका कितना प्रकट उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतल में दिखता है। वस्तुतः अभिज्ञान शाकुंतल बना ही उसी शाप के कारण, अभिज्ञान बना ही उसी शाप के कारण, और उस शाप में बोधितोपि सन, बोधितोपि इस प्रसंग में ही हमें उत्व के दर्शन हो जाते हैं, जिसमें अतोरुरप प्रताद प्रत्यय द्वारा उ का विधान हुआ है। अस्तु। अब अगर हम ध्यान दें तो अतोरुरप प्रताद प्रत्यय जो था वो अ को लेकर था, यानी अ र अ, ठीक है। किंतु क्या व्यंजन में भी ऐसी कोई सुविधा है? मतलब क्या व्यंजन बाद में हो, जैसे अ तो स्वर है, स्वर में केवल अ के साथ ही सुविधा है, ठीक है चलो, पर अगर बाद में व्यंजन आ जाए तो क्या वहां भी र को उ कर सकते हैं क्या? तो आचार्य पाणिनि कहते हैं कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो हषि च सूत्र के द्वारा। अब स्लाइड पर अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि हषि च, अब देखिए अप्लुत अ, ये इसके पहले वाले में, अप्लुत अ इसके पहले वाले में, ये और ये कॉमन है, रू रू, अर्थात ये दोनों अप्लुत अ और रू, अप्लुत अ और रू कॉमन है। तो यहां क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ या क्या अतिरिक्त आया? हषि च, हषि यानी हर्ष ऐड हो गया, यानी 3 शर्तें, च यानी और हर्ष बाद में रहने पर भी, अर्थात अप्लुत अ और रू तो ठीक है, पर उसके बाद अगर हर्ष बाद में रहे तब भी क्या करेंगे? इस अप्लुत अ को उ आदेश कर देंगे। जैसे मान लीजिए शिवर
वंद्यः, शिवर अ आ गया, रू र आ गया, वंद्यः, वंद्यः हर्ष आ गया, हर्ष में वंद्यः यानी वह हर्ष में आता है। तो तीनों शर्तें पूरी हो गई। तो इस र को उ आदेश हो जाएगा, तो बनेगा शिव उ वंद्यः, फिर बन जाता है शिवो वंद्यः। अस्तु, इसकी सिद्धि या साधने का को हम अभी देखेंगे, किंतु अभी पुनः एक बार रिवीजन या पुनः एक बार अवलोकन कर लें। हशिच सूत्र कहता है कि अप्लुत अ के बाद अगर रू आ जाए अर्थात र आ जाए, उसके पुनः बाद अगर हर्ष आ जाए, तब भी अप्लुत अ को उ आदेश कर देंगे। जैसे शिवर वंद्यः, तो र को उ आदेश कर देंगे, तो शिव उ वंद्यः शिवो वंद्यः बन जाएगा। जैसे साधनिका में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर रामो गच्छति का हमको प्रसंग दिखता है। रामो गच्छति का प्रसंग देखेंगे और शिवो वंद्य को सिद्ध करेंगे आप स्वयं से। जैसे राम सु गच्छति, अब सशुषो रू से ऋतु हो गया, तो राम रू गच्छति हो गया, अनुबंधलोप हो गया, राम र गच्छति हो गया, फिर हशिचा से उत्तु हो गया, तो राम उ गच्छति हो गया, फिर आद गुण के द्वारा गुण एकादेश हो गया, तो रामो गच्छति हो गया। तो इस प्रकार से रामो गच्छति बना। अब यहां पर देखिए, इसी प्रकार से शिव सु वंद्यः, फिर शिव स वंद्यः, फिर शिव रू वंद्यः, फिर शिव र वंद्यः, फिर शिव उ वंद्यः, फिर अ और उ मिलकर के शिवो वंद्यः। तो जिस प्रकार से रामो गच्छति बना, उस प्रकार से शिवो वंद्यः भी बन जाएगा। शिवो वंद्यः, कृष्णो वंद्यः, रामो वंद्यः, ईशो वंद्यः बन जाएगा। रामो गच्छति, बालको गच्छति, ये सभी बन जाएगा। अर्थात यहाँ पर अगर हम उदाहरण देखें तो हम पाएंगे कि इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। जैसे रामः गृहं गच्छति, तो रामो गृहं गच्छति बन सकता है। तो अगर कोई पूछे कि इनमें से कौन सा शुद्ध है, रामो गृहं गच्छति, रामस गृहं गच्छति इत्यादि इत्यादि, तो ये जो है खासतौर पर जब हम प्रतियोगी परीक्षा में देते हैं या खासतौर पर जब सीटेट इत्यादि की जब हम बात करते हैं तो उसमें इस तरह के प्रसंग दिख जाते हैं। रामो गच्छति में किसी सूत्र से उत्तु हुआ है, तो हशिचा के द्वारा उत्तु हुआ है। अब जब हम अनुवाद का अभ्यास करेंगे तो रामः गृहं गच्छति, हम रामो गृहं गच्छति कर सकते हैं। कैसे? इस प्रसंग के द्वारा स्पष्ट है। पुनः स्लाइड में ध्यान दें तो हम पाएंगे कि शिवो वंद्यः, मुझे आशा है कि इसको आपने सिद्ध कर लिया है। अब इसके बाद इसकी साधनिका देखिए और इसको पुनः एक बार मिला लीजिए कि सही है कि नहीं। पूर्व में रामो गच्छति आपको दिया गया था जिससे कि शिवो वंद्यः आप खुद से सिद्ध करें, और जब आपने खुद से सिद्ध कर लिया तो अब यहां से मिलाकर देख लें कि आपने जो सिद्ध किया है वो सही है या नहीं, वो सही है या नहीं। अब इसी के साथ अगर हम अभ्यास देखें तो देखें, रामो हसति, बालो याति, बुधो लिखति, बालो रौति, नमो नमः इत्यादि बन जाएंगे। अर्थात ये सारे के सारे अभ्यास जो हैं ये हशिचा के उदाहरण हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा कि जिस प्रकार से ये सिद्धि आपने अभी की उसी प्रकार से इन पांचों की सिद्धि भी आप कर लें, जिससे कि विषय आपको स्पष्ट हो जाए। इसी के साथ आज का जो विषय है उसमें हमने उत्तु संधि का प्रसंग को देखा, अर्थात सशो रूह के द्वारा रू की प्राप्ति हुई, फिर इस रू या इस र को ऊ हो गया, तो ये जो उत्त हुआ इसको लेकर के हमने दो सूत्र देखे। एक है अतोर प्रदादप्रुते और एक है हर्षिचा। इसमें यदि कोई प्रश्न बनाए कि उत्तु संधि विधायक सूत्र जो आकार को निमित्त बनाकर होता है वो कौन सा है, तो अतोर प्रतादप्लुते स्वर को लेकर के बना है, वो अ को लेकर बना है। उत्तु संधि में व्यंजन को निमित्त बना करके जो विधान करता है वह सूत्र कौन सा है, तो हशिच ये है। तो सार में अगर हम पुनः स्लाइड में देखें तो उत्तु संधि विधायक जो सूत्र हमको विसर्ग संधि में मिलता है वो दो है।
एक है अतोरुर प्रताद प्लुते और दूसरा है हसी च। ये अ के लिए बना है और ये हर्ष के लिए बना है। यानी यहां की जो चीज है, अर्थात यानी यहां की जो चीज है, यहां का जो विषय है और यहां का जो विषय है, दोनों में कॉमन है। अ और अप्लुत अ और र, अप्लुत अ और र। किंतु यहां पर इस अ के लिए अतोरुर प्रताद प्लुते और इस हर्ष के लिए हसी च। अर्थात उत्तर संधि विधायक दो सूत्र हैं, जिसमें अनिमित्त के लिए अतोरुर प्रताद प्लुते और हर्ष निमित्त के लिए हसी च। इस प्रसंग को यहां पर हमें सार रूप में समझना चाहिए। इसी के साथ आज का यह प्रसंग संपन्न होता है। मुझे आशा है कि आपने आज के प्रसंग को अच्छे से हृदयंगम किया होगा, क्योंकि आज का विषय न केवल विसर्ग संधि का एक महत्वपूर्ण भाग है, अपितु व्याकरण की प्रवृत्ति में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, सिद्धियों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और साथ ही साथ संस्कृत भाषा के प्रयोग में एवं अनुवाद इत्यादि में भी इसका समान रूप का महत्व है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसी के साथ अगले विषय में भेंट होगी और तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।